हेलो बच्चों, वेलकम टू रावल कॉमर्स क्लासेस। मैं सुधा रावल। बच्चों, मैं आपको करवाने जा रही हूँ कंसीडरेशन अदर देन कैश के 3 क्वेश्चंस करवाने लगी हूँ। ठीक है, पहले मैंने आपको टॉपिक सारा समझा दिया हुआ है। अब मैं आपको 3 क्वेश्चंस करवाऊंगी टीएस गरेवाल की बुक से। ठीक है, और आपने उनको अच्छे से समझना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो बच्चे, मेरी पहली जो स्टेटमेंट है सुनिए। एक्स लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू of rupees 4 lakh and it took over the liabilities of rupees 50,000 from Mohan Brothers. It was agreed that purchase consideration settled at rupees 3 lakh 80,000 be paid by issuing debentures of rupees 100 each. Past journal entries: if debentures are issued at par, at discount 10%, at premium 10%, and it was agreed that any fraction of debentures be paid in cash. बच्चे, यहाँ पे हमने एक लाइन लिखी है फ्रैक्शन ऑफ डिवेंचर्स बी पेड इन कैश, तो इसीलिए मैंने ये सम पकड़ा है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर है, टीएस गरेवाल की बुक है मेरे पास और सम नंबर है 22। ठीक है, सम नंबर 22 और ये मेरे पास बुक है टीएस गरेवाल की। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, इसमें मेरे पास एसेट्स कितने की हैं? एसेट्स की जो बुक वैल्यू है वो है रुपीज 4 लाख। राइट, एसेट्स की बुक वैल्यू है रुपीज 4 लाख। लायबिलिटीज मेरे पास कितने की हैं? लायबिलिटीज आर अमाउंटिंग टू रुपीज 50,000 एंड परचेज कंसीडरेशन मीन्स हमने कितने में सेटल करी है जो पेमेंट है? परचेज कंसीडरेशन इज रुपीज 3,80,000 रुपीज 3,80,000। ठीक है जी। देखो, जो पेमेंट करनी है, इट वॉज अग्रीड दैट द परचेज कंसीडरेशन सेटल्ड एट रुपीज 3,80,000। अब जो हमने पेमेंट करनी है उसके 3 केसेस हैं। देखो बच्चों, कौन कौन से हैं? परचेज कंसीडरेशन फिर से नोट कर ली, 3,80,000। देखो बच्चों, इसमें जो पहली पेमेंट जाएगी ना, जो पहला केस है, उन्होंने क्या लिखा है? डिवेंचर्स आर इशूड एट पार, फिर एट 10% डिस्काउंट। डिवेंचर्स आर इशूड एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। ठीक है जी। पहले मैंने लिखा एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। ठीक है। अब देखो बच्चों, पहली जो मेरी एंट्री बनेगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। एसेट अकाउंट डेबिट 3,80,000 टू वेंडर 3,80,000। एसेट परचेज्ड। अब 3,80,000 पे करने के लिए हमने डिवेंचर्स भी 3,80,000 के ही दिए हैं। तो अब हमारी एंट्री वेंडर डेबिट 3,80,000 टू डिवेंचर्स। अब मैं देख लेती हूँ कितने परसेंट वाले डिवेंचर्स हैं। ये डिवेंचर्स हैं बेटा, 3,80,000 के डिवेंचर्स हैं। ठीक है जी। अब ये मैंने लिख दिया डैश परसेंट डिवेंचर्स। ठीक है, 3,80,000 के डिवेंचर्स इशूड। अगर नंबर ऑफ डिवेंचर्स हमसे पूछा जाए कितने नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं, तो बेटा नंबर ऑफ डिवेंचर्स आएंगे 3,80,000 डिवाइडेड बाय 100, ये आगे 3,800।
मतलब 3800 इंटू 100। ठीक है। अब देखो बच्चे, जो मेरा नेक्स्ट केस है वो है 10% डिस्काउंट का। तो मेरी फर्स्ट एंट्री बनी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर 3,80,000। एसेट परचेज्ड, एसेट परचेज्ड। इसके बाद आ गया वेंडर डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स, 2% डिवेंचर्स। और यहाँ पे बच्चों मैं लिखने लगी हूँ टू कैश, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है फ्रैक्शंस आर टू बी पेड इन कैश। देखो नंबर ऑफ डिवेंचर्स 3,80,000 डिवाइडेड बाय 90। ठीक है, 100 माइनस 10, 3,80,000 डिवाइडेड बाय 90 करा तो मेरे पास डिवेंचर्स आ गए 4,222.22। तो यहाँ पे बच्चे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा 4,222.22 इंटू 90, ये बनता है 3,80,000। फ्रैक्शन इज टू बी पेड इन कैश, तो 4,222 इंटू 100, ये मेरे पास आ गया डिवेंचर 4,222,00 मीन्स 4,22,200। डिस्काउंट कितना बनता है 4,222.22 इंटू 10। ठीक है, तो मेरे पास ये बनता है 4,222.22 इंटू 10। मेरे पास डिस्काउंट ये बनता है 4,222 4,222 मीन्स 42,222। अब बच्चों अगर मैं यहां से देखूं तो मेरा फ्रैक्शन इज टू बी पेड इन कैश 0.22 मेरे पास आ रहा है कैश का। ये मेरी बैलेंसिंग फिगर है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 3,80,000 प्लस 4,22,022 रुपीज। ठीक है, माइनस मैंने कर दिया, इसका टोटल करके माइनस कर दिया, फोर माइनस करा 4,22,200, तो ये मेरे पास आता है 22। ये मेरी बैलेंसिंग फिगर है। फ्रैक्शन इज टू बी पेड इन कैश। ठीक है, डिवेंचर्स इशूड। ठीक है जी, देखो बच्चों इसमें स्पेशली लिखा हुआ है फ्रैक्शन ऑफ डिवेंचर इज टू बी पेड इन कैश, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, अब 10% प्रीमियम है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर 3,80,000 एसेट परचेज्ड, थर्ड केस में एसेट परचेज्ड आ गई 3,80,000 की। अब देखो बेटा नेक्स्ट है मेरा वेंडर डेबिट 2% डिवेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू कैश और टू बैंक। फ्रैक्शन इज टू बी पेड इन कैश, ये आएगी बैलेंसिंग फिगर। अब देखो बच्चों नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने आएंगे 3,80,000 डिवाइडेड बाय, मेरे पास प्रीमियम कितना था, प्रीमियम था 10%, तो डिवाइडेड बाय 110। ठीक है, अब मैं देख रही हूं कि मेरे पास कितने आ रहे हैं नंबर ऑफ डिवेंचर्स, ये आ रहे हैं 3,454.54। ठीक है, इधर लिखा 3,454.54 इंटू 110। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 3,80,000। फ्रैक्शन इज टू बी पेड इन कैश, तो यहाँ पे लिखा 3,454 इंटू 100, तो ये आ गया 3,454,00।
इधर आ गया 3454 इंटू 10, तो ये आ गया 34, ठीक है, 540। और बैलेंसिंग फिगर मेरे पास कितनी आ रही है 60, ये आ गई मेरे पास बैलेंसिंग फिगर। फ्रैक्शन इज टू बी पेड इन कैश और नरेशन लिखे डिवेंचर इशूड। बच्चों इस क्वेश्चन की यही चीज इंपॉर्टेंट है जो लिखा हुआ है कि फ्रैक्शन इज टू बी पेड इन कैश, ठीक है। यहाँ पे मैंने नोट करा फ्रैक्शन, वैसे डिवेंचर्स और शेयर फ्रैक्शन में नहीं आते। फ्रैक्शन ऑफ डिवेंचर्स इज पेड इन कैश, इस लाइन ने इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बना दिया, ठीक है बच्चों। देखो स्क्रीनशॉट लो, समझ लग रही है। ये मेरा टीएस गरेवाल की बुक का क्वेश्चन नंबर 2022 है, नॉट 2022, इट इज 22nd क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं चलने लगी हूँ नेक्स्ट सम पे, अब स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी बच्चों, मेरा नेक्स्ट सम नंबर 23 है। रामा टुक ओवर फॉलोइंग एसेट्स and liabilities of Krishna Limited on 1st April 2019. Land and building 50 lakh, furniture 10 lakh, stock 5 lakh, creditors is 7 lakh. Purchase consideration of rupees 60 lakh was paid by issuing 12% debentures of rupees 100 each at a premium of 20%. Give journal entries for the above in the books of Rama Limited. देखो बच्चों, जब हमने बिजनेस बाय करा, जितनी हमने एसेट्स खरीदी हैं, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 50 लाख, राइट। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 50 लाख, फर्नीचर अकाउंट डेबिट account debit 10 lakh, stock account debit, stock account debit ये आ गया 5 lakh, then 2 creditors ये आ गए 7 लाख के, और 2 वेंडर ये आ गया 60 लाख, ठीक है। कंसिडरेशन इज सेटल्ड एट द रेट ऑफ रुपीज 60 लाख। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मेरे पास टोटल बन रहा है 67 लाख और इधर मेरे पास बन रहा है 55 लाख, ठीक है। 50 और 10 60 और 65 लाख, ठीक है। तो इट मीन्स मेरे पास गुडविल आ रही है रुपीज 2 लाख की। गुडविल अकाउंट डेबिट 2 लाख, ठीक है। यहां पे आ गया बिजनेस परचेज्ड, बिजनेस परचेज करा है 60 लाख में। अब देखो बच्चों, अब नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड 60 लाख को पे करने के लिए हमने क्या करा, वेंडर डेबिट 2% डिवेंचर्स 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे निकलेंगे, पेमेंट करनी थी 60 लाख की, डिवेंचर्स आर इशूड, डिवेंचर कितने प्रीमियम पे इशू करे हैं, डिवेंचर हमने इशू करे हैं 20% प्रीमियम पे, 120 मीन्स 100 प्लस हमने कर दिया 20, तो ये मेरे पास आ गए 50,000, नंबर ऑफ डिवेंचर्स आ गए 50,000। तो यहाँ पे आ गया बच्चों 50,000 इंटू 120, ये आ गया 60 लाख, 50,000 नंबर ऑफ डिवेंचर्स इंटू 100
50 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000 इंटू 20, ये आ गया 10 लाख, being debentures allotted or issued at premium। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद बच्चों मैं नेक्स्ट सम करवा रही हूँ। हाँ जी बच्चों, मेरा नेक्स्ट सम है, नीरज लिमिटेड टुक ओवर बिजनेस ऑफ अजय एंटरप्राइजेस on 1/4/2020, the details of the agreement regarding the assets and liabilities are given as under। बच्चे यहाँ पे बुक वैल्यू गिवन है एसेट की और अग्रीड वैल्यू गिवन है। हमने जो क्वेश्चन करना है अग्रीड वैल्यू से लेना है, मतलब जब हम एसेट्स को बाय कर रहे हैं तो जिस बात पे एग्रीमेंट हुआ है, देखो बिल्डिंग थी 20 लाख की बुक वैल्यू, लेकिन हमने कितने में एग्री करा उस बिजनेस को, एसेट को बाय करने में 35 लाख में। प्लांट एंड मशीनरी 12 लाख की है, अग्रीड वैल्यू 8 लाख है कि हमने अग्री करा कि हम 8 लाख पे करेंगे। स्टॉक बुक वैल्यू 4 लाख की है और हम भी अग्री कर रहे हैं कि वी विल पे 4 लाख। ट्रेड रिसीवेबल 5 लाख के हैं और अग्रीड वैल्यू है 4 लाख की। क्रेडिटर्स है 2 लाख के, अग्रीड वैल्यू 3 लाख की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 50,000 के, अग्रीड वैल्यू है 1 लाख की। It was decided to pay purchase consideration as rupees 7 lakh through check and balance by issue of debentures 2 lakh, 9% of rupees 20 each at a 25% premium। बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना। पहले मैं एंट्री करने जा रही हूं। फर्स्ट वाली एंट्री ये हमारी कंप्लीट नहीं होएगी, ठीक है, पहले हमें सेकेंड एंट्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। पर आप देखो कैसे करना हमने क्वेश्चन। बच्चों यहां पे लिखा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो रही है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट रुपीज 35 लाख, 35 लाख। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट ये हमारा 8 लाख से 8 लाख। स्टॉक अकाउंट डेबिट 4 लाख, 4 लाख। इसके बाद आ गया ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल हमारे डेबिट हो रहे हैं 4 लाख से। टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आर अमाउंटिंग टू रुपीज 3 लाख। टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 1 लाख के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 1 लाख के। ठीक है बच्चों, अब परचेज कंसिडरेशन हमने कितनी अमाउंट पे करी है हमने ये कैलकुलेट करना है पहले। देखो जी यहां तक मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ा। वेंडर को हम कैसे पेमेंट कर रहे हैं, देखो वेंडर डेबिट टू डिवेंचर्स, डिवेंचर्स कितने हैं 2 डिवेंचर्स 2 लाख 9% डिवेंचर्स, और हमने चेक के थ्रू भी पेमेंट करी है। टू बैंक 7 लाख, टू डिवेंचर्स, डिवेंचर्स से 2 लाख के 9% डिवेंचर्स, ये डिवेंचर्स है 2 लाख एट द रेट ऑफ रुपीज 20, 2 लाख इंटू 20, ठीक है 20 का डिवेंचर है और 25% इन पे हमारा प्रीमियम है। ठीक है 2 लाख इंटू 20,
डिवेंचर्स बनते हैं 40 लाख के। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम कितना था हमारा? प्रीमियम था हमारा 25%। 25% बनता है 10 लाख। ठीक है, 25% कितना बनता है हमारा? 10 लाख। मतलब 2 लाख इंटू 5, इसी का कर दिया मैंने। वैसे 40 लाख का 25%, ठीक है, इसी का ये मैंने करा 25%। देखो बच्चों पेमेंट कितनी जा रही है? 40 और 10 50, 57 लाख की। ठीक है, पहले मैंने ये एंट्री कंप्लीट करी, 57 लाख वेंडर को जा रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड एंट्री में, फिर से समझो, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अभी मैंने यहाँ पे टू वेंडर नहीं लिखा था। ठीक है, वेंडर को पेमेंट कितनी करी है? वेंडर को पेमेंट करी है बाय चेक 7 लाख, 40 लाख के डिवेंचर्स है, 2 लाख डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹20, और इस पे प्रीमियम कितना था? 25%। ठीक है, तो मेरे पास अगर मैं ये टोटल करती हूँ तो मेरे पास पेमेंट कितनी जा रही है? ये मेरी पेमेंट जा रही है, देखो 7 लाख ये और 50 लाख ये, तो ये जा रहा है टोटल 57 लाख। ठीक है, जो कि मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ यहाँ पे। अब 57 लाख मैंने टू वेंडर यहाँ पे लिख दिया, 57 लाख। ठीक है, अब देखो, अब मेरे पास जो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आ रही है वो आ रही है गुडविल। अगर मैं यहाँ पे टोटल करती हूँ तो ये मेरा बनता है 57 लाख प्लस 4 लाख, ये मेरे पास बन रहा है 61 लाख। ठीक है, मतलब इधर का मेरा टोटल कितना बन रहा है? 61 लाख। ठीक है, 57 प्लस 4 ये बन रहा है 61 लाख। और अगर मैं इनका टोटल करती हूँ 35 प्लस 8 प्लस 8 ये बनता है 51। तो मेरे पास गुडविल कितनी आ गई? गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है, 61 माइनस 51 ये आ गई 10 लाख। ठीक है, और नरेशन लिखी एसेट परचेज, और इधर मेरी नरेशन आ गई, इधर मेरी नरेशन आ गई अमाउंट पेड, अमाउंट पेड एंड डिवेंचर्स अलॉटेड, एंड डिवेंचर्स अलॉटेड। देखो बच्चों समझ लग रही है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज मैंने करवाए हैं। ठीक है जी, हाँ जी बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे को मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।